नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सी मंडल ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी दिए हैं कि अब एससी एसटी में जो क्रीमी लेयर लगाया गया था वह अब लागू नहीं होगा। 1 अगस्त को आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंचों की जजों ने 6-1 से एक फैसला सुनाया था, जिस फैसले में उन्होंने एससी एसटी में विभाजन करने की एक नीति अपनाया था और क्रीमी लेयर लागू किया गया था। जिस क्रीमी लेयर में 1993 में मंडल कमीशन के खिलाफ क्रीमी लेयर लागू कर दिया, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लागू कर दिया था, वही क्रीमी लेयर एससी एसटी में 7 बेंचों की जजों ने 6-1 से 1 अगस्त 2024 को पारित करके देश में लागू कर दिया गया था। और उसमें ये फैसला सुनाया था, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, अब उनको हक नहीं मिलेगा। इसमें कई नेताओं, तो जैसे बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चमचागिरी करते हुए, चापलूसी करते हुए इसका समर्थन भी कर दिया था, जिसके कारण गया जिले में दलित, आदिवासी मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति ने उसके खिलाफ में, खासकर ओबीसी का भी सहयोग था, मिलकर उसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करने लगे। और यह बातें, और यही नहीं, आपको बता दें कि 4 अगस्त 2024 को भारत की सबसे बड़ी सामाजिक पार्टी, सोशल जस्टिस की पार्टी, बहुजन समाज की पार्टी, भारत की तीसरी नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मीडिया के माध्यम से पूरे देश को जानकारी दिया। इस देश को और खासकर इस देश के संविधान को अगर किसी से खतरा है तो वह न्यायपालिका से है, या कभी भी आरक्षण को खत्म कर सकता है। यह बातें बहन कुमारी मायावती ने ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। जैसे ही ये जानकारी सब लोगों के बीच में पहुंचा तो पूरे देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग भी इसके खिलाफ खड़े हो गए और जगह जगह आंदोलन करने लगे। यहाँ तक कि कई संगठनों ने तो भारत बंद करने का आह्वान भी कर दिया। लेकिन अभी अभी इसी वक्त भारत के सबसे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सी मंडल ने जानकारी दिया ट्विटर हैंडल से कि अब जो है एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। और उन्होंने इसकी सराहना करते हुए कहा कि अब इस लोकतंत्र में जज हार गए, क्योंकि कानून बनाने का फैसला राष्ट्रपति को है और संसद को है, और ये जबरदस्ती अपने हाथों में लेकर के इस तरह का यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति, शोषित, वंचित पिछड़ों को बेवजह कानून थोपते रहते हैं। परिणाम स्वरूप लोगों में एकता बनी रही और लोगों ने एकता का भाव दिखाया सोशल मीडिया से और जगह जगह प्रदर्शन करके, जिसके सामने में कोर्ट को झुकना पड़ा और देश में पुनः जो जैसी स्थिति थी अनुसूचित जाति और जनजाति की, ऐसी स्थिति ही कायम रहेगी। ये बातें वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सी मंडल ने कहा। दिलीप सी मंडल ने यही नहीं रोके, उन्होंने कहा अगर एकता बनाए रखे और मजबूती से आवाज उठाते रहे तो भविष्य में ये इस कानून को छेड़ भी नहीं सकता है और आगे क्रीमी लेयर हट जाएगा। और यही नहीं, अब जानकारों का कहना है सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर ओबीसी भी अभी तुरंत खड़ा हो जाए और पूरे देश का ओबीसी भी, जिस तरह की बहन कुमारी मायावती जी ने संविधान के समर्थन में, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण के हित में सुप्रीम कोर्ट के सामने सीना तान के खड़ी हो गई और वह बोली अब हमारे संविधान को और आरक्षण को अगर खतरा है तो न्यायपालिका से है। अगर बहुजन समाज, ओबीसी समाज अगर सही से बहन कुमारी मायावती जी के साथ और उनके बातों पर आज खड़े हो जाए तो ओबीसी में भी जो 1993 में क्रीमी लेयर लगाया गया था वह भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सी मंडल को सभी को पढ़ना चाहिए, मानना चाहिए। सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है, सोशल मीडिया ही आपको सच्ची खबरें दिखाती है। मुख्य धारा की मीडिया हमेशा सरकार की चापलूसी और गुलामी करती है, और यही नहीं, वह हमेशा बहुजन समाज को कहीं न कहीं गुमराह करने का काम करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां इंडिया गठबंधन के कुछ नेता ने पीडीए का नारा दिया और जातीय जनगणना की बात कही और आरक्षण बचाने की बात कही, और जब आरक्षण पर धब्बा लगा, आरक्षण को बदलने के लिए एससी एसटी में क्रीमी लेयर लगाने की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया,
तो इसके मुंह में मानो सांप सूंघ गया हो। इन लोग कहीं नहीं खड़े हुए। तब संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए सबके सामने और बहुजन समाज के सामने कोई खड़ी हुई तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी इस लड़ाई के और जीत के धन्यवाद हैं। और लोकतंत्र में ऐसे मनोवादी जजों की हार है जो कॉलेजियम सिस्टम से बहाल होते हैं, जबकि वहाँ भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने तो पिछले दिनों एक सभा में कह भी दिया था कि जो जजों की बहाली की प्रक्रिया है वह ठीक नहीं है। जजों की बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिस तरह से IAS IPS की बहाली की प्रक्रिया होती है उसी तरह से जजों की बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे देश के शोषित वंचित अंतिम पायदान पर बैठे लोग भी इस परीक्षा को पास करके जज बन सके और देश को न्याय दे सके और सही से काम हो सके। लेकिन जजों की बहाली की जो प्रक्रिया है वह कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम में 5 जज बैठते हैं, वह एक दूसरे का रिश्तेदार को चुन करके वह जज बना देते हैं। अभी तक जो जजों की बहाली की प्रक्रिया है, जो भी जज बने हैं उनके पूर्वज कहीं ना कहीं उसमें जज रहे हैं और इक्का दुक्का ही बाहर से लोग ले रहे हैं, वरना अभी तक 251 परिवार का ही सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा है, हाई कोर्ट पर कब्जा है। इसलिए आप देख रहे थे SM न्यूज। SM न्यूज हमेशा आपको सच्ची और अच्छी खबरें दिखाती है। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।